हेलो दोस्तों, मैं हूँ अर्जुन। और मैं हूँ रिया। और चलो आज सीधे पॉइंट पे आते हैं। एक सवाल जो इंडिया का हर यंग प्रोफेशनल सोचता है। हाँ, सवाल बिल्कुल सिंपल सा है। अगर किसी की सैलरी सिर्फ 30,000 रुपए है तो क्या उस सैलरी से 1 करोड़ रुपए तक पहुंचा जा सकता है? रिया, सच सच बताओ, व्यूअर्स को झूठी होप तो नहीं दे रहे हैं हम? ये पॉसिबल भी है या बस एक एक सपना है? अर्जुन, ये बिल्कुल 100% पॉसिबल है और आज हम इसका पूरा ब्लूप्रिंट देने वाले हैं। हम देखेंगे इसके पीछे का रियल मैथ्स। मैं एक ऐसे सीक्रेट वेपन के बारे में बताऊंगी जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात ही नहीं करते। और एंड में एक सिंपल सा एक्शन प्लान। कोई कॉम्प्लिकेटेड जार्गन नहीं, कोई झूठे वादे नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। ओके रिया, आई एम रेडी। तो शुरू कहाँ से करें? करोड़पति बनने का पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है रियलिटी चेक। देखो, सपने देखने से पहले ना जमीन पर उतरना पड़ेगा। पहले ये समझना होगा कि 30,000 की सैलरी में पैसा आता कहाँ से है और मोर इम्पोर्टेंटली जाता कहाँ है। स्क्रीन पर देखो, इसे कहते हैं 50-30-20 रूल, बजटिंग का सबसे सिंपल तरीका। मान लो इनहैंड सैलरी है 30,000, तो 50% यानी 15,000 जाता है जरूरतों में, जैसे रेंट, खाना, ट्रांसपोर्ट, बिल्स। 30% यानी 9,000 जाता है वॉन्ट्स पर, घूमना, शॉपिंग, नेटफ्लिक्स, जोमैटो। और बचा हुआ 20%? एग्जैक्टली, बचा हुआ 20% यानी सिर्फ 6,000 रुपए। यही वो पैसा है जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में जाता है। सिर्फ 6,000 रुपए? रिया, ऑनेस्टली ये सुनने में बहुत डीमोटिवेटिंग लग रहा है। मतलब दिन रात काम करने के बाद फ्यूचर के लिए बस 6,000? क्या इससे सच में कोई अमीर बन सकता है? इट सीम्स इम्पॉसिबल। यही तो सबसे बड़ा सवाल है अर्जुन, और इसका जवाब समझने के लिए हमें पहले पैसे के सबसे बड़े छिपे हुए दुश्मन को जानना होगा। सिर्फ पैसा बचाना काफी क्यों नहीं है? क्योंकि एक साइलेंट किलर है जो बचाए हुए पैसों को धीरे धीरे खा जाता है। वेट, तुम इन्फ्लेशन की बात कर रही हो? मतलब महंगाई? हाँ, देखो, लोग सोचते हैं उनका पैसा एफडी में सेफ है, 7% रिटर्न दे रहा है। लेकिन इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन यानी महंगाई ही 6% के आसपास है। इसका मतलब जो चीज़ पिछले साल 100 रुपए की थी वो आज 106 की है। अच्छा, तो रियल रिटर्न तो सिर्फ 1% हुआ। और रुको, इस 1% पर टैक्स भी तो लगेगा। मतलब रियल रिटर्न ऑलमोस्ट जीरो या नेगेटिव है। वाओ! एग्जैक्टली, पैसा बैंक में रखे रखे बढ़ नहीं रहा, वो अपनी वैल्यू खो रहा है। इसलिए कहते हैं सेविंग इज एक्चुअली लूजिंग। तो अब आते हैं सोल्यूशन पर। अगर सेविंग से काम नहीं चलेगा तो हमें एक इंजन चाहिए। एक ऐसा इंजन जो इन्फ्लेशन की ट्रेन से तेज भागे। हम इसे कहते हैं करोड़पति इंजन। इसके दो पार्ट्स हैं, कंपाउंडिंग का असली मैजिक और एक सीक्रेट वेपन। ओके, कंपाउंडिंग सुना तो है इसके बारे में। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। बिल्कुल, और ये स्लाइड अच्छे से दिखाती है कि पहला करोड़ बनाना सबसे मुश्किल क्यों होता है। मान लो तुम इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, तो पहला 1 करोड़ बनाने में फॉर एग्जाम्पल 13 साल लग जाते हैं। 13 साल? यार, ये तो बहुत ज्यादा टाइम है। वेट, असली मैजिक तो अब शुरू होता है। स्लाइड पे देखो, अगला 1 करोड़ सिर्फ 4 साल में बनेगा और उसके अगला 1 करोड़ सिर्फ 3 साल में। पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देता है और फिर पैसा भी पैसा कमाने लगता है। दैट इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। और अब आते हैं असली सीक्रेट वेपन पर। अर्जुन, ये वो चीज है जो आम इन्वेस्टर और स्मार्ट इन्वेस्टर के बीच का फर्क है। इसका नाम है स्टेप अप एसआईपी। बेसिकली हर साल लोगों की सैलरी थोड़ी बढ़ती है, राइट? 5%, 8%, 10%। स्टेप अप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी हर साल ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बढ़ जाता है। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, लेकिन इसका रिजल्ट शॉकिंग है। ओके रिया, प्रूफ करो। लेट्स सी सम रियल नंबर्स। मान लो दो दोस्त हैं, राहुल और प्रिया। दोनों ने 3,000 रुपीज महीने की एसआईपी शुरू की। राहुल 20 साल तक सेम अमाउंट इन्वेस्ट करता रहता है। लेकिन प्रिया स्मार्ट है, वो हर साल अपनी एसआईपी सिर्फ 10% बढ़ाती है। देखते हैं 20 साल बाद क्या होता है। ओके, तो पहले राहुल की बात करते हैं जो नॉर्मल एसआईपी कर रहा था। 20 साल बाद उसके पास होंगे लगभग 30 लाख रुपए। नॉट बैड। उसने 7.2 लाख इन्वेस्ट किए और 30 लाख बनाए। अच्छा रिटर्न है, नो डाउट। और अब प्रिया, जिसने स्टेप अप एसआईपी का सीक्रेट यूज किया, उसके पास 20 साल बाद होंगे, वेट, व्हाट? सीरियसली 1.16 करोड़? ये कैसे हुआ? हाँ, सीरियसली, यही तो मैजिक है।
दोनों ने शुरू 3,000 से किया था, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा चेंज, हर साल इन्वेस्टमेंट को अपनी सैलरी की तरह थोड़ा सा बढ़ाना, और रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क है। 30 लाख वर्सेस 1.16 करोड़। यही है वो असली करोड़पति इंजन। लेकिन अर्जुन, सिर्फ राज जानना काफी नहीं है। एक रेस जीतने के लिए सिर्फ एक्सेलरेटर दबाना जरूरी नहीं होता, ब्रेक कब नहीं दबाना है ये भी पता होना चाहिए। कुछ ऐसी कॉमन गलतियां हैं जो लोग करते हैं और उनका ये करोड़पति बनने का सपना टूट जाता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली गलती, मार्केट थोड़ा सा गिरा और घबराकर अपनी एसआईपी बंद कर दी। यार, जब मार्केट गिरता है तो सेम पैसों में ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। ये तो डिस्काउंट शॉपिंग जैसा है, और लोग पैनिक करके सेल मिस कर देते हैं। दूसरी गलती, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स कर देना। एलआईसी या एंडोमेंट पॉलिसी ले ली। प्रॉब्लम यह है कि इनके रिटर्न्स इतने कम होते हैं कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती, इमरजेंसी फंड ना बनाना। कोई मेडिकल इमरजेंसी आई या जॉब चली गई और मजबूरी में अपना इन्वेस्टमेंट तोड़ना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट वेल्थ के लिए है, इमरजेंसी के लिए नहीं। तो रिया, अब तक हमने मैथ्स समझ लिया, सीक्रेट वेपन देख लिया और गलतियां भी जान ली। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। जो लोग अभी ये सुन रहे हैं, उन्हें अगले 30 मिनट में क्या करना है? एक सॉलिड एक्शन प्लान चाहिए। बिल्कुल, एक सुपर सिंपल 3 स्टेप एक्शन प्लान जो कोई भी आज ही शुरू कर सकता है। स्टेप 1, एक 50-30-20 बजट बनाओ। सिर्फ एक पेपर या एक्सेल शीट पर लिखो कि पैसा कहाँ जा रहा है। नॉलेज ही पावर है। स्टेप 2, अगले 3 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर का एक इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करो। इसे एक अलग सेविंग्स अकाउंट में रखो। और स्टेप 3, अपनी पहली एसआईपी शुरू करो। यार, भले ही 500 रुपए से हो, पर शुरू करो। परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो। स्टार्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा। अमाउंट मैटर नहीं करता, आदत मैटर करती है। एक बात हमेशा याद रखो, जो पहला रुपया इन्वेस्ट होता है वो फाइनेंशियल जर्नी का सबसे पावरफुल रुपया होता है। तो आज ही शुरुआत करो। इस टॉपिक पर आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले एनालिसिस में। थैंक यू।